रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम, माहे नबूवत मेहरे रिसालत साहिबे खुल्क़े अज़ीम नबी जी। आज की जो बज़्म रूहानी नूरानी और इरफानी है, इसे ये शरफ़ हासिल है कि शब जुमा भी इसे नसीब हो रहा है और हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद की शब, यानी आज की जो शब है, जब ये वक्त तहज्जुद तक पहुँचेगी तो जाने आलम जाने कायनात की विलादत की वो घड़ियाँ कि जिस वक्त लोग झोलियाँ फैलाते हैं और अल्लाह से खैरात मांगते हैं, और हम भी अल्लाह के हुजूर खैरात के तलबगार हैं कि आज की शब हमें भी खैरात मिले, हमें भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे इनायत मिले। आज की ये महफ़िल मोहतरम जनाब सुहेल शम्स साहब ने अपने दौलत कदे पर सजाकर आज हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है। एक वो मोहब्बत जो इनके वालिदैन ने भी अल्हम्दुलिल्लाह नस्ल दर नस्ल हुजूर के ज़िक्र की तालीम फरमाई ने, और आज ये अपनी औलाद को यहाँ इस महफ़िल में इंतज़ामात में पेश रख कर अपनी आने वाली नस्ल को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आज हैं, कल यहाँ ना होंगे, मगर ये महफ़िल सजी रहेगी। आज की शब देखिए, पीर नसीर साहब का कलाम है, मुझे आमिर भाई उसके खूबसूरत 3 मिसरे याद आते हैं। क्या इनाम मिल रहा है आज की रात? सबको बेटे दिए जाते हैं कि आप आते हैं, सबको बेटे दिए जाते हैं कि आप आते हैं, अब्र तकदीस के छाते हैं कि आप आते हैं, कुदसी राहों को बिछाते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, और हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। मुझे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशबख्ती ये भी है कि आमिर भाई से अभी बात हुई कि आस्ताना आलिया नक्शबंदिया सालिकाबाद शरीफ कि माशाल्लाह पीरान उज़्ज़ाम हमें देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। पीर मोहम्मद फैज़ान आज़म नक्शबंदी का मुझे पैगाम मिला कि हम भी मिलादुन नबी में आपके साथ शामिल हैं, और आस्ताना आलिया नक्शबंदिया दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ की जानिब से पूरे आलम इस्लाम को ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। कुंतु कंजन का खुला राज खिफा आज की रात, कुंतु कंजन का खुला राज खिफा आज की रात, मर्र आनी का हुआ उक़दा कुशा आज की रात, है शबे कद्र से रुतबे में सिवा आज की रात, है शबे कद्र से रुतबे में सिवा आज की रात, आलम आरा हुए महबूबे खुदा आज की रात, आलम आरा हुए महबूबे खुदा आज की रात। आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम और दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह दीन का पैगाम, शरीयत का पैगाम, हमारी रहनुमाई, हमारी इस्लाह और हमारा तज़किया, जिसे तज़किया क़ल्ब कहते हैं, जिससे ईमान की ताकत नसीब होती है। जनाब हज़रत अल्लाह माशाअल्लाह हज़रत वाला की शहज़ादे, मैं तो कई बार कहा कई नशिस्तों में हज़रत से जहाँ जहाँ मुलाकात हुई कि आप शहज़ादे को नहीं लेकर आ रहे हैं, तो फरमाया कि पेपर्स हैं, मगर आज की जो शब है वो चूँकि आज हमारे घर का बच्चा हुजूर की नात पढ़ रहा होता है, मिलादुन नबी की शब है, और हज़रत के शहज़ादे मोहम्मद मुआज़, मैंने एक मरतबा हज़रत से बराह रास्त नशरियात में मेरी बात हुई, मैंने हज़रत से कहा कि पाकिस्तान से बाहर एक मुल्क से आपकी तलब की गई है, उन्होंने कहा अगर मुफ्ती साहब हमें मिल जाएँ तो हमारा पूरा इदारा, हमारी मस्जिद सब हम हज़रत के हवाले करें। तो मैंने हज़रत से कहा हुजूर अगर आप वहाँ जाएँ तो हर लिहाज से बेहतर होगा, और इंशाअल्लाह किसी किस्म की आपकी खिदमत में कोई कमी और कसर नहीं होगी। मैं तहदी से नेमत के लिए आपको बता रहा हूँ, यानी इतना वजीफ़ा कि आप सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हज़रत ने मुझे फ़ौरन जवाब में कहा कि सलमान भाई ऐसी तो कोई ख्वाहिश मेरी नहीं है, हाँ मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरा बेटा चूँकि हाफिज़ कुरान बन रहा है, मैं किसी तरह सरकार दो आलम के शहर मदीना में का मकामी बन जाऊँ, और मेरा बेटा हुजूर की मस्जिद में मस्जिद नबी में बैठकर कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल करे। ये हमारे उलमा, ये हमें रास्ता देखें, ये कैफियत और ये करीने और ये जज्बा
ये हमें हमारे रुख को, हमारे ईमान को दुनिया से मोड़कर मदीने की तरफ मुंजमिद करता है, यकसू करता है। अल्लाह ताला हज़रत को भी और हज़रत के सदक़े मुझे भी और हम सब को उस दयार नूर में रहना और बसना नसीब फरमाए। समाअत कीजिए। हाँ, मोहम्मद मुआज़ नजराना नात के इंशाअल्लाह कुछ अशार पेश करेंगे। शहज़ादे हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब के, बिल्कुल मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब का परतौ है और ऐसा लगता है कि आप ही का बचपन हमारे सामने आया है। मोहम्मद मुआज़ नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। समाअत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी, वो हाशमी माँ की मदनी उल अरबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है, मुहम्मद है, वही ख़त्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। उस पर नजर, उस पर नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी, वो हाशमी माँ की मदनी उल अरबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। मिलकर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन वल मुरसलीन।
हम्द व सलात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप आज की इस बाबरकत रात में महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे मोहतरम मुकर्रम जनाब सोहेल शम्स साहब को और आपके अहले खाना को कि जिन्होंने एक मरतबा फिर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अजीम रात में और इतने अजीम मौके पर ये अजीम शान एहतिमाम फरमाया और हम सबको इस महफिल पाक की बरकतें और रहमतें हासिल करने का ये मौका और सआदत का एक हुसूल का मौका इन्होंने इनायत फरमाया। और इसके साथ साथ आज की इस शब में ये पैगाम कि जिसको पहुँचाने का ये एहतिमाम है, इसको मज़ीद दूर व दराज तक पहुँचाने के लिए ARY QTV के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइव ट्रांसमिशन पूरी दुनिया में पहुँचाई जा रही है। मैं इस पर भी हमारे सोहेल भाई को और उनकी इस कोशिश पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके साथ साथ हमारे ARY के तमाम ज़िम्मेदारान को, बिलखुसूस हमारे आमिर भाई को और दीगर तमाम मुंतज़िमीन को, हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब को, कि जिनकी काविशों से ये पैगाम दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच रहा है। और लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, शहरों में, मुल्कों में बैठकर बहुत आसानी के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक के इस सिलसिले में, इस बाबरकत सिलसिले में अपने आप को शामिल कर रहे हैं। क्योंकि कई ममालिक में, कई इलाक़ों में, कई शहरों में बहुत से लोगों को कि वो ऐसी जगहों पर मुकीम होते हैं कि जहाँ पर उन्हें आसानी से कोई ऐसी महफिल, कोई ऐसा ज़िक्र भी मुयस्सर नहीं होता। ये तो हम अहले पाकिस्तान को कदर करनी चाहिए कि हमें शहर शहर नहीं बल्कि गली गली ऐसी महफिलें मुयस्सर होती हैं और हम बआसानी ऐसी महफिलों तक थोड़ा सा सफ़र करके, थोड़ी सी मशक्क़त उठाकर हम ऐसी कई महफिलों में अपने शहर में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में शिरकत कर लेते हैं। वरना दुनिया भर में जो आने जाने वाले लोग हैं वो बखूबी वाकिफ़ है इस बात से कि बहुत से लोग ऐसी रातों में, चाहे वो शब क़द्र हो, शब मीलाद मुस्तफ़ा हो या और दीगर ऐसी बड़ी रातें हों, वो ऐसी रातों में पाकिस्तान और पाकिस्तान में सजने वाली इन महाफिल और इन रातों की रौनकों को वो याद करते हैं। तो इसलिए ARY QTV के ज़रिए जब ये मैसेज और जब ये सारी गुफ्तगू और आज की इस रात की ये सारी अज़मतें उन लोगों तक पहुंच रही हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर ये एक उम्मीद रखता हूं कि बैरून दुनिया बैठे हुए लोग जहां आज की इस बाबरकत रात पर शुक्र अदा कर रहे होंगे, वहां वो इस महफिल के मुयस्सर आने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि अल्लाह ने उन्हें ये नेमत भी अता फरमाई कि वो इस रात की निस्बत को और इसकी ये सारी ज़िक्र अस्कार को हासिल कर रहे हैं। क्योंकि बहुत मरतबा महफिल में दुआएं भी करवाई जाती हैं और गुफ्तगू भी होती है, दलाइल भी बयान किए जाते हैं, तो दूर दूर तक बैठे हुए लोग फैज़याब होते हैं। हमें तो बाद में कभी कभी अंदाज़ा होता है कि जब कहीं दूर दराज से कोई मैसेज आ जाता है या कोई बाहर आने जाने वाले लोग हमें कोई बात बताते हैं कि फ़लाँ जगह पर जनाब आपके उस फ़लाँ बात को सुना गया, अमल किया गया, उसका हवाला दिया गया और लोगों ने उस पर अमल किया या उसकी वजह से कोई इस्लाह अमल में आई है। बड़ी एक क़ल्बी राहत मिलती है कि अल्लाह ने हमारी ज़ुबान से निकली हुई किसी बात को दुनिया के किसी कोने तक पहुँचाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दियारे गैर में हमारी उस बात को इस्लाह का ज़रिया बना दिया है। बस इसी तरह आज की ये महफिल ज़िक्र अस्कार, ये महफिल मिलाद पाक अगर हमारे आज के इस माहौल में कि जिसमें हम यहाँ बैठे हुए हैं और फिर इसके तवस्सुस से दूर दराज तक अगर लोगों की ज़ुबान पर आज की इस रात में ख़ास तौर पर दुरूद व सलाम बार बार जारी हो रहा है कि बार बार हुजूर का जिक्र है। उलमा फरमाते हैं कि जब जितनी मरतबा हुजूर का नाम आए उतनी मरतबा दुरूद पढ़ना मुस्तहब है, एक मरतबा पढ़ना वाजिब है।
जब महफिल में आए, उलमा ने लिखा किताबों में, बिलखुसूस इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी, फरमाते हैं कि जब किसी महफिल में आओ और उसमें जितनी मर्तबा हुजूर का जिक्र हो तो हर मर्तबा जिक्र पर और आका का नाम आने पर हर मर्तबा दुरूद पढ़ना मुस्तहब है, बाइस सवाब है। हर मर्तबा पढ़ें तो बहुत बेहतर है, लेकिन फरमाते हैं कि कम से कम एक मर्तबा पढ़ना वाजिब है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन महाफिल में एक मर्तबा नहीं बल्कि लातादाद मर्तबा दुरूद पढ़ा जाता है। और फिर वही बात मैं दोबारा कहूँगा कि इसी तरह दुनिया भर में जो लोग देख रहे हैं वो भी कई मर्तबा दुरूद पढ़ लेते हैं, सनाखानी में शरीक हो जाते हैं, आका के जिक्र और नामे मुबारक आने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते हैं। तो यूं जो आयत करीमा है कुरान की, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते इस नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। तो इस आयत पर हमें भी अमल करने का मौका मिल जाता है और जो दूर अपने घरों में बैठे हैं उन्हें भी अमल करने का अल्लाह मौका अता फरमा देता है। और जितने लोग अमल करते रहेंगे तो जो सबसे पहले जरिया बना, जो इस बात को उन तक पहुंचाने का सबब बना, तो उन्हें भी सवाब मिलेगा, और जो सबब बना अल्लाह उन सब का सवाब उसे भी अता फरमा देता है। तो इसलिए ये इसको मामूली ना समझिए। ये जो हम और आप यहाँ पर जमा हैं, और ये बाज़ औक़ात हमारे फेसबुक के ज़रिए महफिल को बाज़ लोग हमारे घरों में सुन रहे होते हैं, टेलीविज़न के ज़रिए ज़्यादा बड़े पैमाने पर देख और सुन रहे होते हैं। ये एक नेकी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, बशर्ते कि इसको अच्छी नीयत के साथ, अच्छे इरादे के साथ, पाकीज़ा क़ल्ब के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँचाने की नीयत के साथ ये इरादा कर लिया जाए तो यकीनन जितने लोग शामिल होते जाएंगे वो बाइस सवाब है। और आज की रात अल्लाहु अकबर, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमतों की जब बात आती है तो आम तौर पर नेमत की बात और नेमत की रात कहा जाता है, लेकिन आज की रात अल्लाह ने जनाब वो बरकतें जमा फरमा दी कि जिसके लिए सिर्फ नेमत का लफ्ज नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि इसको नूरुन अला नूर कहना चाहिए, कि अल्लाह ने आज नूर पर नूर अता फरमाया। कैसे कि आज की रात शबे मीलाद भी है और शबे जुमातुल मुबारक भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो ईदें, आज की रात दो बातें, दो रातें और दो ईदें जमा फरमा दी। बाज़ लोगों को इस पर हैरत होती है कि ये दो ईदें आपने कैसे कह दिया, या ईद उल फितर और ईद उल अजहा से हटकर कोई ईद का आपने ये कैसे नाम दे दिया, ईद मीलादुन नबी आपने ये टाइटल कैसे दिया। ईद उल फितर तो समझ में आती है, ईद उल अजहा समझ में आती है, ये ईद मीलादुन नबी इस्लाम में, ये ईद मीलादुन नबी लोगों की महफिलों में, लोगों की जुबानों पर कहां से आ गई। मैं आपको आज एक वाज़े तौर पर एक हवाला अर्ज करता हूं, सुनन तिर्मिज़ी जो कि एक बड़ी मशहूर और मारूफ किताब हदीस है, और कुरान मजीद की एक आयत का मैं हवाला दे रहा हूं कि जब वो आयत नाजिल हुई तो सहाबा किराम ने उस आयत के नाजिल होने पर उस दिन को क्या कहा जिस दिन ये अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई। सूरह माइदा की आयत मुबारका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल फरमा दी। अब पहले तो ये जहन में रख लें कि ये आयत मुबारका नाजिल कब हुई। ये आयत नाजिल हुई उस वक्त कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी का आखिरी हज अदा फरमाया, हज्जतुल वदा जिसको हम कहते हैं। कितना अहम वो मौका था, खुतबा हज्जतुल वदा पूरी एक तशरीह है, पूरा एक टॉपिक है। तो हज्जतुल वदा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज अदा फरमाया, और वो हमें ये भी मालूम होना चाहिए और बहुत से लोग जानते भी हैं कि वो हज्जतुल वदा भी था और जुम्मे का दिन भी था, जिसको हज अकबर कहा जाता है, कि जुम्मे का दिन जब हज आ जाए तो फिर हज भी, और यौम अरफा जुम्मे के दिन तो हज अकबर होता है, अकबरी हज कहते हैं उसको। अब उस पर फिर एक तफसील है और बाज़ लोगों का उसमें इख्तलाफ भी है कि हज अकबर कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। अभी ये टॉपिक नहीं है, मैं इसलिए उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन बहरहाल आम मारूफ कौल के मुताबिक बहुत से बुजुर्गों ने भी लिखा कि जुम्मे का हज हज अकबर, आका करीम ने जुम्मे का हज फरमाया, हज्जतुल वदा भी था। अल्लाह ने उसी दिन ये आयत नाजिल फरमाई कुरान की। क्या फरमाया? फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने तुम्हारे लिए
तुम्हारा दीन मुकम्मल फरमा दिया। तो बाद में बादे विसाल अक़दस यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद एक यहूदी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के जो सहाबी रसूल हैं, हुजूर के चचाजाद हैं, उनसे किसी यहूदी ने कहा कि ये आयत जो तुम्हारे कुरान में है, अगर ये आयत अल्लाह हम पे नाजिल करता, ये आयत अगर हमें मिलती तो हम तो जनाब उस दिन को ईद का दिन बना लेते। अभी उस यहूदी ने कहा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कि ये आयत इतनी बड़ी आयत है, इतनी अहम आयत है कि अल्लाह ने तुम्हारे दीन की इतनी तारीफ की है, तो अगर ये आयत हमें मिलती तो हम जनाब उसको ईद का दिन बना लेते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या जवाब दिया? उस जवाब का खुलासा ये है कि अरे तुम तो उसको एक ईद का दिन समझते हो, तुम उसको एक ईद का दिन समझते हो, हमें तो अल्लाह ने उस दिन दो दो ईदें अता फरमाई हैं। यानी किस तरह दो ईदें अता फरमाई कि जनाब वो हमारे लिए जुम्मे का दिन भी था, वो ईद का दिन, और ये आयत उतरी तो अल्लाह ने ये भी हमारे लिए ईद का दिन बना दिया है। दो ईदें अल्लाह ने जमा कर दी। सुभान। दो ईदें, यौम अरफा हज का दिन, और आयत नाजिल हुई कुरान की अल यौम अकमल। अब आप जरा गौर करें, ये जो इब्न अब्बास फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हमें दो ईदें दे दी उसी दिन, उस दिन ना ईद उल फितर थी ना बकरा ईद थी, क्योंकि यौम अरफा था 9 ज़िलहिज्जा, बकरा ईद आती है 10 ज़िलहिज्जा को, तो बकरा ईद भी नहीं थी, 9 ज़िलहिज्जा था, ईद उल फितर भी नहीं थी क्योंकि हज के दिन चल रहे थे। तो जो मशहूर है कि जनाब ईदें दो ही है इस्लाम में, तो इब्न अब्बास की इस रिवायत में तो ना उस दिन ईद उल फितर थी ना ईद उल अजहा थी, फिर भी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमें मुसलमानों को उस दिन अल्लाह ने दो दो ईदें अता फरमाई। तो जिस तरह ईद उल फितर और ईद उल अजहा के बाद भी मजीद दो ईदें आ सकती हैं, तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्हम्दुलिल्लाह अहले पाकिस्तान को और उन तमाम ममालिक में कि जहाँ जहाँ शब जुमा में शब विलादत आई है और कल का दिन जिन ममालिक में भी 12 रबीउल अव्वल है, तो उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दो दो निस्बतें अता फरमा दी कि जुम्मे का दिन भी ईद का दिन है और यौम मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन यानी खुशी का दिन है। हज़रत इब्न अब्बास ने भी जो ईद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये खुशी के माना में इस्तेमाल किया। हम इसको शरई ईद नहीं कह रहे कि जिसकी फिर कोई नमाज भी हो। बाज़ लोग ये भी पूछते हैं कि अगर भाई मीलादुन नबी ईद है तो बताओ नमाज कौन सी है इसकी? ईद उल फितर की तो नमाज सुबह होती है, बकरा ईद की भी होती है, तो बताओ इसकी नमाज कहाँ है? तो वो ईद के जो शरई यानी बाकायदा शरीयत ने जिसको मुकर्रर कर दिया, उसकी नमाज भी अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई। लेकिन जिसको बाकायदा मुकर्रर नहीं किया, तो फिर इब्न अब्बास ने इशारा दे दिया कि वो खुशी के माना में किसी और दिन को भी ईद कह सकते हैं, उसमें फिर कोई नमाज अलग से रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसमें दिल में खुशी पाया जाना काफ़ी है। तो ये मैंने वजाहत इसलिए अर्ज कर दी कि सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का दौर है, हर गुजरते लम्हे नए नए क्लिप आते रहते हैं, नई नई वीडियोज़ आती हैं, और हर बैठा हुआ आदमी मोबाइल में लगा होता है, सुनता है, देखता है और कंफ्यूज होता रहता है। तो मैंने एक वजाहत की है ताकि ये आप हजरात को और जो भी हमें देख सुन रहे हैं उनके समझने के लिए आसानी हो जाए। मजीद चंद बातें अर्ज करते हुए अपनी बात को मैं इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि वक्त ज़्यादा तवील नहीं है बात, लिहाजा कोशिश करूंगा कि मुनासिब और मुख्तसर वक्त के अंदर अंदर पूरी कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये अजीम दिन अता फरमाया। देखिए कुरान मजीद में मैं एक आयत का, बल्कि चले 2 आयतें थी मेरे जहन में, लेकिन इख्तिसार करते हुए मैं एक आयत का हवाला देता हूँ। और आयत है जनाब ये सूरह माइदा की आयत नंबर 20 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा का जिक्र किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में खड़े यानी तशरीफ फरमाए, और हज़रत मूसा अपनी कौम से क्या फरमा रहे हैं? इरशाद फरमा रहे हैं वईद क़ाला, अल्लाह फरमाते वईद क़ाला मूसा लिक़ौमिही, कि जब अल्लाह ने अपनी कौम से, जब हज़रत मूसा ने अपनी कौम से फरमाया या कौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए मेरी कौम अल्लाह की नेमत को याद करो। यानी हज़रत मूसा बाकायदा अल्लाह की नेमत को याद करने की उन्हें तलकीन फरमा रहे हैं। अब आगे वजाहत आ रही है कि वो नेमत कौन सी थी, क्योंकि अगर आज हम किसी को कह दें भाई अल्लाह की नेमत को याद करो, तो वो तो जाहिर है हर वक्त कोई ना कोई नेमत बरस रही है, तो आदमी हर वक्त किस तरह ये बार बार एहतिमाम करे या बार बार याद दहानी कैसे करे और कराए? तो कोई खास नेमत की फिर मिसालें दी जाती हैं, खास नेमत का फिर हवाला दिया जाता है। हज़रत मूसा ने भी अपनी बात को फिर थोड़ा सा मिसालों के साथ मुज़य्यन किया, चुनांचे उन्होंने अहम तरीन मिसाल दी। क्या फरमाया? फरमाया कि लोगों अल्लाह की नेमत को याद करो, और वो नेमत क्या है?
यही आयत सूरह माइदा की आयत नंबर 20 चल रही है। आप लोग बाद में जाकर भी कुरान मजीद में देख लीजिएगा इस आयत को, ताकि और तसल्ली भी हो जाए, तशरीह भी समझ में आ जाए। हजरत मूसा कहते हैं, ए मेरी कौम, या कौमी ज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत को याद करो, वो नेमत के जो अल्लाह ने तुम पर फरमाई। और वो नेमत है क्या? फरमाते हैं इज़ जअल फीकुम अंबिया, कि जब अल्लाह ने तुम्हारे अंदर नबियों को भेजा है। तो हजरत मूसा को यहाँ नबी के आने को नेमत भी कह रहे हैं, और कौम से बाकायदा वो डिमांड भी कर रहे हैं कि कौम की जिम्मेदारी है कि वो इस नेमत को याद करे और याद दिलाती रहे। तो इसलिए ये आज हमारे दौर में ये तरीका इसलिए रखा गया, ये बाकायदा एक एहतिमाम, बाकायदा मीलाद, बाकायदा इज्तिमा, कि आज के दौर की जो मसरूफियात हैं, इंसान की जो गफलतें हैं, इंसान की जो इधर उधर की मशगले हैं, उसमें इंसान को ये बात अच्छी तरह बावर कराना, याद दिलाना, आका की सीरत के लिए उसके दिल को तैयार करना, उसके अंदर वो ताजगी का एहसास दिलाना, उसके लिए फिर इन्वायरमेंट भी वैसा फराहम करना, ये आज के दौर के तकाज़ों के एन मुताबिक है। जैसे मस्जिदें पहले ज़माने में बड़ी सादा होती थी, खजूर की छालों की मस्जिदें होती थी, फर्श ज़मीन मिट्टी का होता था, बारिश होती थी तो छतें टपकती थी, हदीसें इस पर मौजूद है, और लोग भी अच्छी तरह ये बातें जानते हैं कि पुराने ज़माने में मस्जिदें कैसी थी। आज के दौर में उसी सुन्नत को अगर बरकरार रखा जाए कि जनाब मस्जिदें दोबारा से शादी कर दो, तो लोग तो पहले ही मस्जिद में ज़्यादा आने को तैयार नहीं होते, फिर उन्हें अंदर वो इन्वायरमेंट वो ना मिले जो उनके अपने घर के अंदर है, और मस्जिदें उस ज़माने की सादा कर दी जाएं, तो लोगों के अंदर वो जो ज़ौक़ इबादत, वो जो कशिश होती है, वो जो ज़्यादा देर तक सजदे में रहने की कैफियत होती है, आज के इस दौर के माहौल ने इंसान को इतना तब्दील कर दिया कि फिर वो हर चीज़ को उसी मैयार के मुताबिक देखना और इबादत करना चाहता है। तो जैसे मस्जिदें आज के माहौल के मुताबिक, मस्जिदों को तो चले बहुत सारी मस्जिदें हैं ना, हम अगर हरम शरीफ की बात कर लें, खुद हरमैन शरीफैन को जरा देख लें आप, किस आला मैयार पर आज हरमैन शरीफैन की तामीरात हैं, आज हरमैन शरीफैन की जनाब रोशनी है, वहाँ का चरागा, वहाँ की लाइटिंग, वहाँ का माहौल, ये ज़रा देखिए, गौर कीजिए, कहाँ उसकी निस्बत आकायद व आलम के ज़माने के साथ, और कहाँ आज का वो हरमैन तय्यबैन। लेकिन जाहिर है कि अब आज के मैयार पर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ताकि ज़्यादा दिल लगी के साथ इंसान इबादत कर सके, ज़्यादा देर तक मस्जिद में ठहर सके, अपने घर से निकले तो मस्जिद उसके घर से भी ज़्यादा अच्छी हो, ताकि उसे घर याद ना आए, उसे अल्लाह का घर ज़्यादा अच्छा लगे। तो जब आज के मैयार पर मस्जिदों का अच्छा होना अच्छी बिदअत ठहरा, बिदअत हसना ठहरा, तो फिर इस तरह की अच्छी पुररौनक महफिलें आज के दौर में दिलों की कशिश पैदा करने के लिए अच्छे अंदाज में ज़रा एहतिमाम, कहीं खुशबू का एहतिमाम है, कहीं चांदनियों का एहतिमाम है, और कहीं जनाब अली वो लोगों के लिए उनकी सहूलतों का एहतिमाम है। तो ये आज के इस दौर के तकाज़ों के मुताबिक है। असल मकसद ज़िक्र मुस्तफ़ा है, ये जहन में रखिए। ये हर बात पर दलीलें मांगना अगर ऐसा ही शेवा बनता जाएगा तो फिर मैंने जैसे मस्जिद की मिसाल दी, हरमैन शरीफैन की लाइटिंग की मिसाल दी, फिर हर बात पे लोग दलील बनाने और दलीलें मांगने का मिजाज बनाएंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए इन चीज़ों को महज ज़माने का तकाजा समझिए, असल मकसद को फोकस कीजिए, और वो मकसद ज़िक्र आका है, ज़िक्र सरकार है, ज़िक्र पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं इख्तिताम पर जाते जाते एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जब ज़िक्र ही करना ठहरा, जब ज़िक्र ही करना है तो फिर सीरतुन नबी बयान कीजिए, ज़िक्र सीरत बस कीजिए, हुजूर के अखलाक सिर्फ बताइए, सिर्फ ये बताइए कि वो पड़ोसियों का किस तरह ख्याल करते थे, सिर्फ ये बताइए कि हुजूर शफकत कैसे किया करते थे, ये बताइए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हमदर्दी कैसी थी, हुजूर मदद कैसे करते थे, हुजूर पानी किस तरह पिलाते थे, यानी प्यासों को, कहीं गरीबों को, कहीं फलां को, कहीं फलां। हमें सिर्फ यानी ये पहलू लोगों को बताइए। ये भी बाज़ लोगों का जहन है कि चले जी माना कि ज़िक्र मुस्तफ़ा ही करना ठहरा इन मुबारक रातों में, तो बस ज़िक्र सीरत कीजिए। यानी इसका दूसरा मतलब ये कि ज़िक्र सीरत कीजिए, ज़िक्र सूरत न कीजिए, ज़िक्र सूरत ज़ेबा न कीजिए। वो बार बार जो आप हुस्न व जमाल की बहस छेड़ देते हैं कि आका जब बोलते थे तो दंदाने मुबारक से नूर निकलता था, जब कलाम फरमाते तो दीवारें रोशन हो जाती थी, और जनाब जब उंगली का इशारा फरमाते चांद दो टुकड़े हो जाता था, जब दुआ करते थे डूबा सूरज पलट आता था। ये बातें आज के इस दौर में आप क्यों बता रहे हैं? आज के लोगों को जनाब सिर्फ अखलाक बताइए, आज के लोगों को सिर्फ सीरत बताइए।
ये भी एक बात लोग पेश करते हैं, तो मैं ज़रा उस पर एक तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि सहाबाए किराम का तरीक़ा ये था। अब वो ज़रा समाअत फरमा लें। सहाबाए किराम, खुसूसन मैं बात कर रहा हूँ हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के बड़े महबूब साहब, खादिम खास हैं हुजूर के, जिन्होंने 10 साल तक हुजूर की खिदमत में वक्त गुजारा। इनकी वालदा लेकर इन्हें आई जब ये छोटे थे, 10 साल के थे, मदीना तैयबा में जब हुजूर की हिजरत फरमा कर आए और हजरत अनस 10 साल के थे, इनकी वालदा आई, अर्ज किया हुजूर मैं इस बच्चे को आपकी खिदमत के लिए देना चाहती। हुजूर ने कबूल फरमा लिया और 10 साल तक ही हुजूर की खिदमत करते रहे। चुनांचे हुजूर ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया, हजरत अनस की उम्र 20 साल की थी। अब हजरत अनस ने बहुत करीब से हुजूर को देखा। अगर ये चाहते तो सारी हदीसें सीरत की बयान करते, मगर आपको हैरत होगी सुनकर कि हजरत अनस बिन मालिक ने वो हदीसें भी रिवायत की जो हुजूर की सीरत से ताल्लुक़ रखती हैं। खुद फरमाते हैं कि मैंने हुजूर की खिदमत की, हुजूर की मैंने सीरत और अखलाक को ऐसा पाया कि अल्लाह अकबर, ना मुझे कभी डांटा, ना कभी झिड़का, ना कभी सरजनिश फरमाई, ना कभी कोई सख्ती फरमाई। ये सब सीरत की हदीसें हैं और भी ऐसी हदीसें हैं। फिर यही अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की इश्क व मोहब्बत में डूब कर हुजूर के जिस्म मुबारक की भी तारीफें करते हैं। वो अलग हदीसें आई हुई और वो सियासत्ता की मुख्तलिफ कुतुब के अंदर अइम्मा हदीस ने उसको रिवायत किया। मैं उसमें से, चूंकि वक्त मुख्तसर है या ख़त्म हो चुका है तकरीर का, मैं एक हदीस बयान करता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि हुजूर की हथेलियों की तारीफ करते हैं और हुजूर के जिस्म मुबारक की खुशबू और पसीने की तारीफ करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं वल्लाही मा मसिस्तु हरीरन वला दीबाजन, मैंने कोई रेशम ऐसा नहीं छुआ। रेशम कितना नरम होता है ना, ये रेशम की नरमी से हुजूर की हथेलियों की नरमी समझा रहे हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं वल्लाही, खुदा की कसम, मा मसिस्तु हरीरन वला दीबाजन, मैंने कोई रेशम ऐसा नहीं छुआ अलियना मिन कफ़े रसूलिल्लाह, कि जो अल्लाह के नबी की हथेली से ज्यादा नरम हो। यानी मैंने जब भी हुजूर की हथेली को छुआ तो मैंने उस हथेली को हर रेशम से नरम गुदाज पाया है। और फिर हुजूर के पसीने की खुशबू और जिस्म मुबारक की खुशबू की तारीफ करते हुए कहते हैं वमा शमिमतु मिस्कन वला अंबरतन, मैंने कोई मुझको अंबर ऐसा नहीं सूंघा अत्यबा मिन रीह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो हुजूर के जिस्म मुबारक की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार हो। यानी मैंने जो भी मुझको अंबर सूंघा, आका के जिस्म की खुशबू को मैंने ज्यादा ही पाया है। अब सोचने की बात है ना कि हुजूर की खुशबू और हुजूर की हथेलियों की तारीफ करना, ये तो खुद हुजूर ने भी उन्हें नहीं सिखाया था। हुजूर ने कभी नहीं कहा था कि लोगों में ये बातें रिवायत करना, मेरी हथेली की तारीफ करना। इसके साथ तो कोई शरई मसला भी नहीं जुड़ा हुआ कि कोई हुजूर की हथेली की तारीफ करे तो फला फला शरई मसला इससे जुड़ा हुआ है। सीरत के साथ तो शरई मसाइल जुड़े हुए हैं, लोगों के महल्ले के मसाइल जुड़े हुए हैं। मालूम यह हुआ कि सहाबा इस बहस में जाए बगैर कि किस बात का ताल्लुक सीरत से है, किस बात का ताल्लुक सूरत से है, अरे वो तो आका की सीरत से भी प्यार करते थे, आका की सूरत ज़ेबा से भी इश्क किया करते थे। और यही एक साहिब ईमान का वतीरा होना चाहिए। और आज के दौर में ये तकाजा भी है दोस्तों कि आज हमें अपने घर में, अपनी औलादों में इन दोनों मोहब्बतों को पैदा करना है। हुजूर की सीरत भी बार बार बताइए ताकि हमें आस पड़ोस का, अपने घर का, अपने बच्चों का, और आज जो नित नए फितने पैदा हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो हम अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत कर सकें, उन्हें अवेयरनेस हो, उन्हें शऊर हो, उन्हें पता हो कि कहाँ क्या मामलात हैं और फितनों से ईमान की हिफाजत कैसे की जाए। ये इल्म फैलाना भी हुजूर की सुन्नत मुबारका है। और वहीं पर फिर हुजूर की सूरत ज़ेबा की भी बार बार तारीफ़ कीजिए, हुजूर के चेहरे अनवर की तारीफ़ें कीजिए, हुजूर की जुल्फ़ों की तारीफ़ें बताइए। ये खुद अल्लाह ने भी तारीफ़ की अपने हबीब की। तो इसलिए बस मैं इसी पर ख़त्म कर रहा हूँ कि मीलाद भी इन्हीं दोनों बातों का नाम है। यानी असल टाइटल ज़िक्र मुस्तफ़ा है, फिर ज़िक्र मुस्तफ़ा में ज़िक्र सीरत भी है, ज़िक्र सूरत भी है। और क्यों ना हो कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, हमारे आका की शान क्या है, अल्लाह अकबर, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, उतर कर हिरा से सूए कौम आया, उतर कर हिरा से सूए कौम आया, और वो एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो जो नुस्खे कीमिया हुजूर लेकर आए हिरा से, वो कुरान है। आज की रात जरूर एक अहद कीजिए, किसी एक काम के करने का अहद कीजिए
किसी एक चीज के तर्क करने का अहद कर लें। मैं आसान सा नुस्खा बता रहा हूं, कोई एक अहद कर लें आका से कि आज या रसूल अल्लाह बड़ी अजीम रात है, कल का दिन बड़ा अजीम है, मैं अपनी जिंदगी में एक बड़ा अहद आपके साथ ये करता हूं, फिर जो भी आप करना चाहें कोई एक बड़ा वादा करें जो आपकी जिंदगी के लिए इनकलाब बन जाए, आपकी जिंदगी में रूहानी इनकलाब बर्पा कर दे, जो आपको और मुझे दुरूद व सलाम से जोड़ दे, जो मुझे और हमारी औलादों को इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ जोड़ दे। तो एक अहद करने का कीजिए कि कुछ मैं करना चाहता हूं, और आज ही की रात एक अहद ना करने का भी कीजिए कि मैं अब तक फला फला काम कर रहा था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आका आज की रात बहुत अजीम रात है, मैं बहुत खताकार सियाकार हूं, मैं आज आपकी खातिर, आपकी ताजीम में, आपके एहतराम में, मैं आज फला काम को जो गलत है और मेरी जिंदगी में शामिल है, मैं आज उस काम को छोड़ने का अहद करता हूं। काश कि आज हर घर में एक अच्छा अहद हो जाए और कुछ ना करने का अहद हो जाए, तो माशरे से बहुत सी बुराइयां ख़त्म हो सकती हैं, बहुत से अच्छे नए कामों का इजाफा हो सकता है। बस आज की रात की कदर कीजिएगा, कल के दिन की, और फिर आने वाले दिनों में हमेशा उस अहद पर कायम रहिए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा के लिए इस मीलाद को हमारे लिए यादगार बना दे, हमारी औलादों के लिए तरबियत का ज़रिया बना दे। मीलाद तरबियत ही का ज़रिया होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे सोहेल भाई के लिए, उनके अहले खाना के लिए, बिलखुसूस उनके वालिदैन के लिए और उनके पीर व मुर्शिद के लिए और हम सब के मशाइख के लिए अल्लाह पाक आज की इस महफिल को बेहतरीन ईसाले सवाब का ज़रिया बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम, माहे नबूवत मेहरे रिसालत साहिबे खुल्क़े अज़ीम नबी जी। पारा रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम, माहे नबूवत मेहरे रिसालत साहिबे खुल्क़े अज़ीम नबी जी।